बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुज़ाकरा से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान को हंगामों की नहीं मुफाहमत की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरा से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया है। कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। मुज़ाकरात के लिए हमने 7 दिन का वक्त दिया था। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का हमने ऐलान किया हुआ। खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाई हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कालब हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के अरकान कल स्पीकर के बुलाए गए इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। पीटीआई कमेटी आई तो जवाब हवाले कर दिया जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार कर लिया है। शरह सूद में मज़ीद 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, अफराते ज़र में कमी और करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। कर्जों की अदायगी का बंदोबस्त कर चुके हैं। शरह सूद में मज़ीद 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% मुकर्रर। चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बस चले तो टैक्स शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF के हाथों मजबूर हूं। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। आपकी जो बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वेलकम बैक। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पीका एक्ट में तरमीम के बिल की मुखालिफत की। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत जल्दबाजी में कवानीन पास करा रही है, जबकि असद कैसर का कहना है हुकूमत के लाए गए कवानीन बुनियादी तौर पर सिविल मार्शल लॉ है। अली जफर बोले, आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा दी गई है। जब से ये हुकूमत आई है, चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है। बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को 1 गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कदगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। नई तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है। यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं, तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गया है। न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकती है, न खुल के बात होगी। में अगर ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इस मामले में आपसे 2 कदम आगे होंगे। किसी भी शख्सियत के खिलाफ मैं कोई बात ऐसी करूंगा, अपनी राय दूंगा जो कि उसको पसंद नहीं, तो उसको वो कह सकता है कि ये
गलत खबर है और जेल भेजा जा सकता है। इस किस्म की कानून से जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जो राय का हक है यही जमहूरियत का बेसिक सतून है, यही सबसे बड़ा सतून है। जब आप इसको हटा देते हैं तो डिक्टेटरशिप कायम हो जाती है मुल्क में, फिर जमहूरियत नहीं रहती। PFUJ की पीक एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज की कॉल। PFUJ का कहते हैं तरामीम का मकसद मुल्क में आज़ादी इज़हार राय को दबाना है। PFUJ ने मंगल को सहाफती तंजीमों को मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। PFUJ का कहना है सेनेट कमेटी ने पीक एक्ट 2025 में सख्त तरामीम मंजूर की हैं। हम इन तरामीम को मुस्तरद करते हैं, ये आइन के रूह के खिलाफ हैं। PFUJ का कहना है हुकूमत ने हमारी अपील को नजरअंदाज कर दिया और पीका एक्ट 2025 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरामीम का मकसद मुल्क में आज़ाद मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार को दबाना है। हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना, जिसके शुरू होने की तारीख तो हम देंगे, लेकिन उस एहतजाजी धरने की तारीख के खत्म होने की डेट हम नहीं देंगे। इससे कबल सिंध असम्बली इजलास में पीका कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी में सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफियों ने पीका कानून वापस लेने का मुतालिबा किया। पीका कानून नामंजूर के नारे लगाए गए। इसी तरह सेनेट इजलास में भी मुतनासिब पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए सेनेटर्स का वफ्द प्रेस गैलरी में पहुंच गया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीक एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ के साथ मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया है। JAC का कहना है कि मुतराज़े बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल CPNE, PBA, MN और APNS का कहना है हुकूमत की जानिब से मुशावरत की यकीन दहानी कराई गई थी। सहाफ़ी तंजीमों, स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजलत में बिल को मंजूर किया गया। मुतनासिब बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। जॉइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। इस बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिदोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करेंगे। पीका एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। JEC में शामिल तमाम सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में खिते की जदीद तरीन जीनियाती टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कायम करना चाहते हैं। चीनी ग्रुप BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराक शोबा सेहत में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वोंग जियान से मुलाकात हुई। कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए दौरा चीन में होने वाले MOU पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में जेनेटिक साइंस और बायोलॉजिकल जीन बैंक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जायजा लिया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंस यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था पंजाब में कैंसर तशखीस और इलाज के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल भी बनाया जाएगा। कोई सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का मरियम नवाज से मुतालिक ताजर के बयान पर तबसरा। कहा पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से चल रही है। कल मीडिया में एक चीज हाईलाइट हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पे और उसको किसी दूसरे अंदाज से लिया कि जी पंजाब में शायद ज़्यादा बेहतर तरक्की है और पंजाब जो है वो सिंध से ज़्यादा आगे है। तो देखिए जी, कुछ चीज़ों में तो मैं भी मानता हूं कि पंजाब भी खैर हमारा सूबा है, ये मैं बता दूं। पूरा पाकिस्तान हमारा। अगर मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ज़्यादा तरक्की कर रहा है या मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा किसी एक शोबे में बेहतर है तो मुझे उस पर खुशी होनी चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह से राब्ता हुआ। स्पीकर अयाज सादी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को टेलीफोन। इस पर मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की जानिब से हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल तलब कर रखा है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्हें कल के मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। इस मौके पर उमर अयूब जो पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से मौका अख्तियार किया गया कि हुकूमत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए गए थे उनके ऊपर जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए और बानी पीटीआई की जानिब से जो फैसला है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अटल फैसला है। इस मौके पर उमर अयूब की जानिब से पार्टी से मुशावरत का जो वो टाइम मांगा गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से और अब जराये की जानिब से ये बताया गया है कि पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये फैसला कर लिया है कि कल होने वाला जो मुज़ाकराती इजलास है उसमें शिरकत नहीं करेगी और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को अपने फैसले से भी आगाह कर दिया। कौमी असम्बली को अपने फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। वकास अहमद, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे बिलाल गौरी इस वक्त मौजूद हैं दाता दरबार पर, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जश्न मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे अकीदत के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में, दरगाहों में नवाफल का, कुरान पाक की तिलावत का, इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। ख़वातीनें घरों में इबादत कर रही हैं, नवाफल अदा कर रही हैं, नियाज व लंगर तकसीम किया जा रहा है। लाहौर में दाता गंजबख्श अली हजवेरी की जामिया मस्जिद में एक खुसूसी महफल का एहतमाम किया गया है। इस वक्त इबादत में लोग मशगूल हैं, रब के हुजूर गिर गिरा कर दुआएं मांग रहे हैं, अपनी बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं और मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। और ये सिलसिला जो सा है तुलुए सुबह तक इसी तरह ही जारी रहेगा। हर जगह पर लोग इबादत में मशगूल है, कलाम पाक की तिलावत की जा रही है, नवाफल अदा किए जा रहे हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला चश्मे मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शफाअत फरमाए और हम सब पे अपना फजल करम करे। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv के। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।